नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एलिवेट कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस प्रयागराज। मैं डीपी चौहान सर एक बार फिर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जो है तीसरे प्रकार के सवाल पर चर्चा करेंगे, टाइप थर्ड। दोस्तों इस प्रकार में हम आज आपका अर्धांश पे चर्चा करेंगे और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में अर्धांश पे थोड़ी सी बातें की थी, तो यहां पर मैं लिख देता हूं हाफ अर्धांश। ठीक है दोस्तों, अर्धांश से क्या होता है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या 26 होती है। ये मैंने संक्षेप में लिख दिया। दोस्तों कुल अक्षरों की संख्या जो होता है 26 है। प्रथम 13 अक्षर जो होते हैं आपका ए से लेकर के यम तक, इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हाफ, और यन से लेकर के जो जेड तक है इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड हाफ। ये हो गया आपका प्रथम अर्धांश और आपका ये हो गया द्वितीय अर्धांश। ठीक है दोस्तों, क्लियर? अब इस पे हम लोग विस्तृत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम आपका प्रथम अर्धांश पे चर्चा करेंगे। जब इसको हम अच्छे से समझ लेंगे आप लोग, तो हम द्वितीय अर्धांश पे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है दोस्तों, प्रथम अर्धांश को अगर हम सीधे क्रम में लिखते हैं तो आपका क्या होगा? ए बी सी के एल यम। ठीक है दोस्तों, फिर आपका इसे उल्टे क्रम में अगर आप लिखेंगे तो यम यल के सी बी ए। ये दोस्तों आपका प्रथम अर्धांश हुआ। अब इस प्रथम अर्धांश का विपरार्थक देखा जाए, अर्धांश का विपरार्थक देखा जाए, मैं कहूं कि ए के सामने कौन सा अक्षर आ रहा है तो आप कहेंगे यम आ रहा है। यम के सामने अगर आप देखेंगे यहां पे तो आपका क्या हो गया? ए हो गया। ठीक इसी प्रकार से बी यल यल बी, सी के सी। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि मैं आपसे पूछूं कि प्रथम अर्धांश आपका उल्टे क्रम में लिखा गया है तो बाएं से पहला अक्षर क्या होगा? तो बाएं से पहला अक्षर क्या हो जाएगा? आपका यम। बाएं से तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो जब हम सीधे क्रम में जाते हैं दोस्तों तो तीसरे स्थान पे क्या मिलता है? आपका सी मिलता है। लेकिन जब प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में होता है तो तीसरे स्थान पे क्या जाता है? के आता है। तो आप देखिए सी के अपोजिट क्या आ रहा है? अर्धांश का विपरार्थक के हो जा रहा है। तो दोस्तों इसको आसानी से करने के लिए मेरे पास एक शानदार तरीका है, मैं बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि अगर सीधे क्रम में आएंगे तो आपका ए आ रहा है, लेकिन उल्टे क्रम में आ रहा है तो इसका विपरार्थक क्या जा रहा है? यम आ जा रहा है। ठीक दोस्त, अब आपसे मैं पूछूं कि ए का क्रमांक मान कितना होता था? आप कहेंगे 1 होता है, और यम का कितना होता है? 13। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 14। दोस्तों मेरा बताने का तात्पर्य है कि इनके जो सामने आपस में जो अक्षर लिखे गए हैं, इन दोनों के क्रमांकिक मान को जोड़ेंगे तो 14 प्राप्त होगा। जैसे अगर आप कहेंगे कि सी के विपरार्थक क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे सर के हो जाएगा। सी का क्रमांक मान 3 होता है और के का क्रमांक मान क्या होता है? 14, 11 होता है। जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? आपका 14 हो जाएगा। क्लियर? फिर से देख लीजिए, मैंने कहा कि सी का क्रमांक मान 3 होता है और के का क्रमांक मान 11 होता है। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 14 हुआ। क्लियर? लेकिन अगर मान लीजिए जब आप प्रश्न करेंगे तो क्या आप इस तरह से लिखेंगे? नहीं, इसके लिए कुछ चीजें हैं, मैं आपके लिए नोट में बता देता हूं, आप लोग नोट लिख लेंगे। नोट, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णमाला का प्रथम अर्धांश
उल्टे क्रम में हो तो, फिर से देखिए मैंने क्या बोला, या नोट में मैं चीजें बता दे रहा हूं, सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में हो तो, दोस्तों जब प्रश्न करता है तो प्रथम अर्धांश अगर उल्टे क्रम की बात कह रहा है और दूसरे पे कोई बात नहीं कह रहा है तो आप उसको सीधा समझेंगे। या जब भी दोस्तों प्रश्न करता है तो कहता है अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में हो तथा द्वितीय अर्धांश वास्तविक क्रम में। फिर भी अगर आपसे नहीं ये बात कहता है द्वितीय अर्धांश के बारे में तो आप उससे सीधा समझेंगे यहां पर। तो फिर से देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में हो तो प्रथम अर्धांश में, प्रथम अर्धांश में बाएं से आने पर, बाएं से आने पर 14 से घटाकर, बाएं से आने पर 14 से घटाकर, 14 कहां देख लीजिए, आपको मैंने यहां पर सिखाया, तथा दाएं से आने पर 13 घटाकर अभिष्ट उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं इस पे प्रश्न कर रहा हूं, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं मैं उस पर चर्चा कर लेता हूं। ठीक है दोस्तों, इसको हटा रहा हूं। दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग सीख रहे हैं। यहां पर मैंने एक प्रश्न बना दिया है। देखिए प्रश्न लिखा गया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में हो तथा द्वितीय अर्धांश वास्तविक क्रम में हो तो इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोस्तों जब अंग्रेजी वर्णमाला को आप लिखते हैं तो सीधे क्रम में लिखते हैं ABCZ तक। समय बचाने के लिए दोस्तों मैंने लिख दिया है पहले से। लेकिन जब प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में हो, अर्थात A से लेकर कि यम तक ये आपका क्या है, फर्स्ट हाफ है, और यन से लेकर के Z तक ये आपका क्या है, सेकेंड हाफ है। ठीक दोस्तों, ये प्रथम हाफ, द्वितीय अर्धांश। तो प्रथम अर्धांश में कह रहा है कि प्रथम अर्धांश आपका उल्टे क्रम में हो, तो उल्टे क्रम का होने का तात्पर्य है कि ये वाला यम आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने क्या किया, ऐसे मैंने लिखा है, ऐसे मैंने पलट दिया। ठीक है, और दूसरे अर्धांश को वास्तविक क्रम में कहा है तो मैंने सीधे छोड़ दिया। ठीक है, अब जब भी प्रश्न बनेगा इस पे बनेगा। ये जो प्रश्न आपका लिखा गया है किस पे बनेगा, ये नीचे वाली लाइन लिखा गया है इस पे। तो पहला प्रश्न मैंने यहां पे लिखा है, कह रहा कि बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा। दोस्तों जैसे कि आपके सामने पूरा विस्तृत लिखा गया है, अगर मैं एक क्रमांक की मान बाएं से लिख दूं तो ऐसे देखिए 1 2 3 4 5, आपका इधर से पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा, आई, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको इसके पहले जब बताया था तो वहां पर मैंने नोट लिखवाया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में हो तथा द्वितीय अर्धांश वास्तविक क्रम में हो तो प्रथम अर्धांश में बाएं से आने पर, आपके बाएं से आने पर 14 से घटाकर तथा दाएं से आने पर 13 घटाकर अभिष्ट उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों हम इधर से आ रहे हैं, सबसे पहले खास बात इसमें जानना क्या है, हम प्रथम अर्धांश में कैसे पता चले कि हम प्रथम अर्धांश में आ रहे हैं। पता इस ऐसे चलेगा जैसे जब भी हम आए तो यही हमारा है ए से लेकर के यम तक। यदि मैं इधर से आऊंगा, इसमें आऊंगा तो प्रथम अर्धांश में आऊंगा, या मैं इधर से आ रहा हूं इतना ए तक ही रह रहा हूं, या इसमें देखा जाए सीधे तक तो यम तक। कहने का सेंस ये है मेरा कि जब मैं बाएं से आऊंगा तो वह संख्या 13 व 13 से कम हो।
और जब मैं आपके दाएं से आऊं तो वह संख्या 13 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो आप प्रथम अर्धांश में आएंगे। तो जब प्रथम अर्धांश में आएंगे तो बाएं से अगर पूछा जाएगा कि बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था कि 14 से घटाकर अभिष्ट उत्तर प्राप्त कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, 14 - 5 बराबर क्या आएगा, 9। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक दोस्त, फिर कह रहा है कि दाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा। तो जब आप इधर से आएंगे 1 2 3 4 5, पांचवा अक्षर आपका क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, यही तो होगा। लेकिन आप ये जानिएगा यहां पे कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपने इसके पहले जब सीखा होगा, जब आपका अंग्रेजी वर्णमाला दिया गया होता है, जब दाएं से आते हैं तो आपका क्या होता है, विपरार्थक प्राप्त होता है। जैसा कि मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, अगर सीधे क्रम में आप आएंगे 5वें स्थान पर तो आपको क्या मिलेगा, ई मिल जाएगा, और ई का विपरार्थक क्या होता है, भी। आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है कि बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। अब यहां पे देखिए बाएं शब्द का प्रयोग किया गया है और दाएं शब्द का प्रयोग किया गया है। अब मुझे बाएं से दाएं जाना है, बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं चौथा, यही तो 5 4 क्या हो जाएगा, 9। और ध्यान दीजिए यह संख्या हम बाएं से आने पर हमारे 13 से क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब हम प्रथम अर्धांश में हैं, और जब प्रथम अर्धांश में है तो क्या करेंगे दोस्तों, 14 से 9 घटा देंगे, क्या आएगा, 5। इसका मतलब हो जाएगा आपका ई। या आप गिनना चाहें तो गिन सकते हैं, मैंने यहाँ तक लिखा ही है, 5 6 7 8 9। देखिए तो गिनने में आपका समय बर्बाद होगा, इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपका प्रश्न आए तो कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम अर्धांश में किस अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जा चुका है, 2014 का पेपर हुआ था। मैं अभी प्रश्न पूरा लिखता हूं उसका, पहले आप जानिए। तो प्रथम अर्धांश में किस अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहता है, तो देखिए ए बी सी डी जहां पर मिल जाए सेम सेम वही हो जाएगा। तो देखो यहां पर क्या, किसका मिल गया, जी का। तो प्रथम अर्धांश में किसका, जी का। दोस्तों अगर द्वितीय अर्धांश में पूछेगा तो जी का अपोजिट क्या होता है, टी का। तो मैं आपको बता दूं प्रथम अर्धांश में होता है जी का और द्वितीय अर्धांश में होता है टी का, है ना। ये स्थान परिवर्तित नहीं होते हैं। अब यहाँ पे कहेंगे सर तो कोई नहीं परिवर्तित है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरा द्वितीय अर्धांश और प्रथम अर्धांश दोनों क्या है, एक ही क्रम में। यदि द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में लिखा जाएगा तो टी का, और प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में लिखा जाएगा तो जी का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि बाएं से 17वां अक्षर क्या होगा। दोस्तों आपसे कह रहा है कि बाएं से 17वां, जब हम ये इधर से आएंगे अपने बाएं से, और जैसे ही हमारी संख्या 13 से बड़ी हो जाएगी तो फिर हमको क्या मिल गया, सीधा क्रम 14 15 16 17, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना सा दिमाग लगाना है कि जब मेरा प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में है और द्वितीय अर्धांश सीधे क्रम में है, और मैं जब बाएं से आऊँगा यदि वह संख्या 13 से बड़ी हो जा रही है तो मुझे सीधा क्रम प्राप्त हुआ। और जब सीधे क्रम में आएंगे तो 17वें स्थान पर कौन सा अक्षर आ जाएगा, क्यू। आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू। लेकिन दोस्तों आपसे कह रहा है कि दाएं से 17वां अक्षर क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप देखिए दाएं से आप आइए, आप दाएं से आ जाओ ना। तो जब दाएं से आप आ रहे हो तो वह संख्या 13 से बड़ी हो गई, 17वें नंबर पे जाना है, तो 17 क्या है, 13 से बड़ी है। मैंने आपसे क्या बोला था कि प्रथम अर्धांश में दाएं से आएंगे तो क्या करेंगे, 13 घटा देंगे, अर्थात 17 - 13 बराबर क्या हो जाएगा, 4, और यहां से गिनेंगे तो क्या हो जाएगा, डी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हुआ। दोस्तों अगर आप यहां से गिनना शुरू करें 1 2 3, यहां पर आओगे 13 14 15 16 17, देखो क्या प्राप्त हो गया, आपका डी प्राप्त हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों, बड़े अच्छे से आप कर ले जाएंगे। मैं कुछ प्रश्न कर लेता हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस का सवाल है, उसको मैं कर लेता हूं, फिर बैंक पीओ के कुछ सवाल है मैं उसको कर लेता हूं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हटा करके मैं लिख रहा हूं। है उत्तर प्रदेश पुलिस में यह पूछा गया है, प्रश्न आपका है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में और द्वितीय अर्धांश को
वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए तो इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपके दिए गए हैं, ये 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि दाएं से 7वें, यहां पर राइट लिखा गया है, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। दोस्तों मैंने आपको पहले ही सिखाया है कि जब दाएं से बाएं जाएंगे तो जुड़ जाएंगे। देखिएगा, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा, तो 7 और 11 जोड़िएगा क्या हो जाएगा आपका 18। ठीक दोस्तों, अब आपका ये प्रश्न तो प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा गया, इस पर आधारित है। तो जैसा कि मैं यहां पर लिख करके पहले से ही रखा हूं ताकि आपको सीखने में आसानी हो। दोस्तों मैंने आपको सिखाया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में हो तो बाएं से आएंगे, प्रथम अर्धांश में यदि बाएं से आएंगे तो 14 से घटाएंगे, यदि दाएं से आएंगे तो 13 घटा करके अवशिष्ट उत्तर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर मुझे कहां से आना है, दाएं से आना है। अब जब दाएं से आ रहे हैं दोस्तों, अभी आप ही देख लीजिए, मैंने आपसे यही बताया था कि जैसे यहां पर देखिए, जैसे ही संख्या 13 से आपकी बड़ी होगी तो आप क्या हो जाएंगे, प्रथम अर्धांश में आ जाएंगे। तो आप जब दाएं से आएंगे तो क्या करेंगे, 13 घटा देंगे। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 18 माइनस 13, बोलिए 18 में से 13 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर आ जाएगा, ई। जिस आप विद्यार्थी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप बैठ करके गिन लीजिए, 1 2 3 ऐसे 13 14 15 16 17 18। ठीक है दोस्तों, ऐसे बड़े आराम से लग जाएगा। फिर कह रहा है कि बाएं से 11वें, यहां पर लेफ्ट लिखा गया है, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, के दाएं 7, 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है दोस्तों, अब मैं जब इधर से आऊंगा, अगर ये संख्या मेरी 13 से बड़ी हो गई तो मैं दूसरे अर्धांश में आ गया, और दूसरा अर्धांश मेरा क्या है, सीधे क्रम में है। और जब सीधे क्रम में आप आएंगे तो 18वें नंबर पे कौन सा अक्षर आ जाएगा, आर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान अपरिवर्तित या जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों मैं इसके पहले वाले में मैं प्रश्न बता चुका हूं, आप देख लीजिए, प्रथम अर्धांश में जी का स्थान नहीं बदलता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला एसबीआई क्लर्क का सवाल है। प्रश्न में कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से, ध्यान दीजिएगा, दाएं से कितना, 10वें अक्षर के बाईं ओर आप क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि राइट से कहां जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं। कितना जा रहे हैं, 7 जा रहे हैं। तो आप जोड़िए 10 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जब आप दाएं से आएंगे तो यह संख्या 13 से बड़ी हो गई, अर्थात मैं क्या करूंगा, 17 में से 13 घटा दूंगा, क्योंकि मुझे प्रथम अर्धांश में आना है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जब आप दाएं से आएंगे और 13 से संख्या बड़ी होगी तो क्या करेंगे, 13 घटा देंगे, क्योंकि आप प्रथम अर्धांश में आ जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 17 में से 13 घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 4। 4 का तात्पर्य क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका हुआ। अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 19वां अक्षर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है, बैंक पीओ का है। तो आपके दाईं ओर से 19वां अक्षर, जब आप दाएं से आएंगे 19वां, तो आप देखिएगा जब दाएं से आ रहे हैं तो संख्या 13 से बड़ी हो जा रही है, तो आप क्या करेंगे, 19 माइनस 13, जब इसमें से क्या करेंगे, 13 घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 पे कौन सा अक्षर हो जाएगा, एफ हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आइए हम लोग अब द्वितीय अर्धांश पे बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम लोग द्वितीय अर्धांश पे बात करेंगे। द्वितीय अर्धांश को अगर सीधे क्रम में लिखते हैं तो NOP XYZ होगा, यदि उल्टे क्रम में लिखेंगे तो ZYX PON होगा। यदि आपका अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में लिखा गया है और अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में लिखा गया है
तो यन के स्थान पर कौन सा अक्षर आ रहा है? जेड आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ओ के स्थान पर क्या आ जाएगा? वाई। ये द्वितीय अर्धांश का विपरार्थक हुआ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताऊं यन के स्थान पर कौन सा अक्षर आ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि जेड आ रहा है। और यन का क्रमांक मान कितना होता है? 14 होता है। जेड का क्रमांक मान कितना होता है? 26। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 40। दोस्तों इनके सामने जो भी है, चाहे ओ के सामने वाई, चाहे पी के सामने एक्स, जैसे मैं कहूं पी, क्या आ रहा है इसके सामने? एक्स। पी का क्रमांक मान कितना होता है? 16 और एक्स का क्रमांक मान 24। दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 40। अर्थात जो आपके इनके सामने जो दिए गए इनके क्रमांक मान का जब आप योग करेंगे तो 40 होगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आपका प्रश्न पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि बाएं से 14वां अक्षर क्या होगा, अगर सीधा क्रम में रहेगा तो यन हो जाएगा, यदि उल्टा क्रम में रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। यदि मैं कहूं कि बाएं से 16वां अक्षर क्या हो जाएगा, सीधे क्रम में अगर आपका रहेगा तो पी हो जाएगा, यदि द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में रहेगा तो एक्स हो जाएगा। तो क्या आप एग्जाम में जाएंगे तो इस तरह से लिख करके प्रश्न को हल करेंगे या कोई तरीका होगा? तो दोस्तों मैं एक शानदार तरीका बता दे रहा हूं, मैं एक नोट लिख दे रहा हूं, इस नोट के माध्यम से आपके प्रश्न बड़े तेजी से लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में हो तो द्वितीय अर्धांश में बाएं से आने पर चालीस से घटाकर तथा दाएं से आने पर 13 जोड़कर अभिष्ट उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान हो जाएगा। मैंने बोला क्या यहां पर लिख दिया है आपका नोट में, यदि या अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में हो तो द्वितीय अर्धांश में बाएं से आने पर 40 से घटाकर तथा दाएं से आने पर 13 जोड़ करके अभिष्ट उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपका इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं, कुछ प्रश्न कर लेता हूं मैं। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला का पहले मैं सीधा क्रम लिख लेता हूं। फिर अंग्रेजी वर्णमाला का ये सीधा क्रम रहेगा, यम तक सीधा हो जाएगा, फिर जेड वाई एक्स पी ओ एन। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह का हो जाएगा। तो जो प्रश्न बनने वाली बात हो रही है द्वितीय अर्धांश उल्टे पर, दोस्तों अगर मैं आपका बाएं से आऊंगा तो ये आपका बाएं से आऊंगा, अगर बाएं से आएंगे द्वितीय अर्धांश में आ जाएंगे, द्वितीय अर्धांश में आने का मतलब 13 संख्या ज्यादा हो जाएगी, तब द्वितीय अर्धांश में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जब दाएं से आएंगे तो वह संख्या 13 या 13 से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, तभी आप द्वितीय अर्धांश में रहेंगे। तो जैसे कि अगर मैं इस पे प्रश्न करूं कि बाएं से
19वां अक्षर क्या होगा? तो दोस्तों मैं जब इधर से आ रहा हूं तो यह संख्या मेरी 13 से बड़ी हो गई, 19 13 से बड़ी है, तो मैं क्या करूंगा, 40 माइनस 19 बराबर 21, 21 स्थान पे कौन सा अक्षर आ जाएगा? यू हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न मैं बना लेता हूं, बाएं से 23वां अक्षर क्या होगा? ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए बाएं से जब 23वें नंबर पे जा रहे हैं तो संख्या 13 से बड़ी हो गई है। आप क्या करोगे, 40 माइनस 23 बराबर 17, 17 पे कौन सा अक्षर आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर? थोड़ा सा मैं इसको हटा करके एक आध प्रश्न और कर लेता हूं दाएं से। देख लीजिए, प्रश्न कह रहा कि दाएं से 9वां अक्षर क्या होगा? जब आप इधर से आएंगे दाएं से तो संख्या 13 से क्या है आपकी? छोटी है, तो हम क्या करेंगे, 13 जोड़ देंगे। मैंने यहां पर लिखा ना 13 जोड़ करके, तो 9 प्लस 13, 13 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए, 22 हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए दाएं से 6वां अक्षर क्या होगा? अब दाएं से गिनेंगे 6वें नंबर पे, तो क्या करेंगे, 6 प्लस 13 और 13 प्लस 6 प्लस 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 19, 19 पे कौन सा अक्षर हो जाएगा? यस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? इसके पहले जैसे कुछ सवाल बनाया गया था, अगर मान लीजिए सवाल इस तरह से बन जाए, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। प्रश्न इसी पर है, द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में। ठीक है, मैं कहूं कि बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, तो आप देखिए यहां पे बायां है, यहां पे आपका दायां लिखा गया, तो बाएं से दाएं जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, तो बाएं से 7 और दाएं कितना? 9, तो 7 और 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। और आप देखिएगा ये संख्या 13 से बड़ी है, द्वितीय अर्धांश में आ गया, तो आप क्या करोगे, 40 माइनस 16 बराबर 24, 24 पे कौन सा अक्षर आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा ना? देखिएगा, हटा रहा मैं इसको। देखिएगा, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 4था अक्षर क्या होगा? तो आप देखिए बाएं से 5, दाएं जा रहे हैं 4, तो 5 4 क्या हो गया? 9। दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग तुरंत जो है 40 में से घटाने की बात सोचने लगते हैं। आपको बस इतना ध्यान देना होगा कि वह संख्या क्या है आपकी, 13 से कम है, अर्थात प्रथम अर्धांश में है, और प्रथम अर्धांश सीधे क्रम में है, और सीधे क्रम में 9वें स्थान पर जाएंगे तो कौन सा अक्षर आ जाएगा? आई आ जाएगा। इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्त, तो चलिए कुछ हम आयोग के कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ प्रश्न यहां पर मैंने लिख दिया है और इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं फटाफट। देखिए
दोस्तों ये सब पूछा हुआ प्रश्न है, ये बैंक में पूछे हुए प्रश्न है, और ये आपका जो है बीएड का एंट्रेंस में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, आइए प्रश्न को हल कर लेते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर छठवां, बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 13 और 6 कितना हो जाएगा, बोलिए 19 हो जाएगा। दोस्तों एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में है, तो द्वितीय अर्धांश जब उल्टे क्रम में है और हमको द्वितीय अर्धांश में जाना है तो हम कब जाएंगे, जब वह संख्या, जब हम बाएं से आए वह संख्या अगर 13 से बड़ी है तो हम द्वितीय अर्धांश में आ जाएंगे। तो यह संख्या जो 19 दिखाई दे रही है ये 13 से क्या है, बड़ी है। जैसे दोस्तों मुझे ये बाएं से आना है, ये लेफ्ट, अब जब यहाँ से मैं जब यहाँ तक आऊँगा यहाँ तक तो 13 हुआ, और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। तो इसी प्रकार से कह रहा है कि इधर से आप जाइए 19वें स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। तो आपको करना क्या है, जब द्वितीय अर्धांश आपका उल्टे क्रम में है तो 40 में से क्या करेंगे, 19 घटा देंगे। 40 माइनस 19 क्या हो जाएगा आपका 21। 21वें स्थान पे कौन सा अक्षर आ जाएगा, यू आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा, बहुत कठिन नहीं है। जब तक मैं समझा रहा हूं तब तक आप हो सकता है आंसर पहले लगा लिए होंगे, क्योंकि इसके पहले कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखा दिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 18वें, बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा, यहाँ पे बायां लिखा गया है और यहाँ पे दायां, तो बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। कितना, 6। तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, बोलिए 24 हो जाएगा। और हम द्वितीय अर्धांश में आ गए, तो द्वितीय अर्धांश में आने के लिए हम क्या करते हैं, 40 से घटा देंगे। तो 40 माइनस 24 बराबर 16। 16 पे कौन सा अक्षर आ जाएगा, पी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पी हो जाएगा। इसका आंसर आपका यू हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर, देखिएगा दाएं से 12वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर, तो आप देखेंगे यहाँ पे दाएं लिखा गया, यहाँ पे बाएं लिखा गया, तो जुड़ जाएंगे। कितना, 4। तो 12 और 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। दोस्तों आपका यहाँ पर द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में लिखा गया है, लेकिन आपको आना है दाएं से। अब देखिए दोस्तों, जब मैं दाएं से आऊँगा तो यहाँ तक तो मेरा 13 अक्षर हुआ, और इससे आगे आऊँगा तो 14, फिर 15, फिर 16, अर्थात जब मैं इधर से आऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 16वें स्थान पर क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना यह है कि जब हम दाएं से आएंगे और दाएं से आने पर संख्या हमारा 13 से बड़ी है और प्रथम अर्धांश आपका सीधे ही क्रम में है, तो पुरानी बातें हो जाएंगी, अर्थात अपोजिट लेटर। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि यदि 16वें नंबर पे जाएंगे तो आपका P प्राप्त हो जाएगा, और जब उल्टे क्रम से आएंगे तो P का अपोजिट क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। या आप क्या करिएगा, 27 माइनस 16 बराबर 11। 11 पे कौन सा अक्षर आ जाएगा, के। यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये देखिए, जो बीएड का एंट्रेंस में जो सवाल पूछा गया थोड़ा सा घुमा के दिया गया। क्या लिखा गया है, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में, इतनी बातें हर प्रश्न में देखिए दोस्तों बार बार लिखा गया है। ठीक है, बस मेन काम आपका यहीं शुरू हो रहा है, बस यही आखिरी के 1.5 लाइन या 1 लाइन। ठीक है, तो द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा गया है। तो अब प्रश्न लिखा गया है कि कौन सा अक्षर, पहले ये पूछा गया है, पहले ये प्रश्न कर दिया गया है, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां होगा जो कि बाएं छोर से 12वां है। अर्थात मैं इस प्रश्न को सरल कर सकता हूं कि बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। समझ में आ रहा ना, देखिएगा जैसे प्रश्न कह रहा है कि कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां होगा जो कि बाएं छोर से 12वां है। तो सवाल आप यहां से बनाइएगा तो सरल हो जाएगा कि बाईं ओर से 12वें अक्षर
के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा? तो 12 और 7 कितना हो जाएगा? बोलिए 19 हो जाएगा। और जब आपका द्वितीय अर्धांश उल्टे क्रम में लिखा गया है, इसका मतलब आपको करना क्या है? 40 माइनस 19 बराबर 21। 21 पे कौन सा अक्षर हो जाएगा? यू हो जाएगा। हो सकता है बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको नहीं समझ में आया है, तो देखिएगा प्रश्न कैसे कह रहा है। कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां होगा? ये पहले कह दिया गया है। उसके बाद कह रहा है जो कि बाएं छोर से 12वां है, अर्थात बाएं छोर से 12वां अक्षर। आप देखिए बाएं छोर, सीधे क्रम से जाएंगे तो यल मिलेगा, और प्रथम अर्धांश सीधे क्रम में है तो यहां भी यल रहेगा। यही बात हो रही है। तो बाएं छोर से 12वां, अब इस 12वें अक्षर के दाएं 7 अक्षर जाना है। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो जाएगा आपका? यू हो जाएगा। क्लियर हो रहा ना? और एक सवाल मैं और बना लेता हूं, जबकि मैंने इसका एक बार मैं बता चुका हूं। यदि प्रश्न इस तरह से कहे कि द्वितीय अर्धांश में किस अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों, तो देख लीजिए यहां पर टी का स्थान क्या हो रहा है? अपरिवर्तित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है? हम लोग मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, और आप लोग भी मेहनत से पढ़ाई करिए, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मैं चाहूँगा कि आपको हमारे वीडियो से कुछ भी अगर आपको सीखने को मिल रहा है, या आपके सिलेक्शन में थोड़ा सा भी हमारा योगदान है, तो आप हमको भी सपोर्ट करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और वीडियो को शेयर करें। तो ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।